सुबह लास्ट 24 आवर्स में क्यूपिड लिमिटेड ने काफी सारी अपडेट्स दी, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट कंपनी की एजीएम की डेट। आपको जरूर मालूम होगी कि कंपनी ने एजीएम को लेकर के क्या बताई, लेकिन उसके अंदर कंपनी ने एक इंफॉर्मेशन और दी है। अभी तक कंपनी सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 27 तक का क्या कंपनी की एक्सपेक्टेशन है अपने रेवेन्यू से, ये कंपनी ने बताया था। लेकिन अब कंपनी ने आने वाले 2 फाइनेंशियल ईयर के पहले से ही एक्सपेक्टेशन बता दी। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। बहुत कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने चैनल पर मेरे रेगुलर बेसिस पर क्यूपिड लिमिट देखा है तो आप बहुत सारी चीजें समझ पाओगे, लेकिन अगर आप पहली बार आए हो तो आपको 7 के बाद 7 EMA के बारे में जानना जरूरी है, और साथ में वॉल्यूम डिलीवरी का कॉन्सेप्ट, ये 2 चीजें किस तरह से चली है, और साथ में तीसरा कंपनी का टेक्निकल स्पेशली MFI। टोटल ये 3 पॉइंट्स पर क्यूपिड लिमिटेड ने अभी तक ये 80 रुपए से लेकर के यहां तक की रैली कंटिन्यू करी है। अब हम एक्सपेक्ट यही करते हैं कि ये तीनों कॉन्सेप्ट क्यूपिड में इसी तरीके से मेंटेन रहे, ताकि हम और कुछ एक्सपेक्ट यहाँ पर और बड़ा कर सके। ठीक है, तो 3 मेजर कॉन्सेप्ट है। शुरुआत करते हैं कंपनी के अपडेट से। 42 मिनट्स पहले ही कंपनी ने अपनी 33rd एजीएम के बारे में बताया है, लेकिन आज सुबह 5 घंटे, लगभग 5 घंटे पहले जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, लगभग 12 साढ़े 11 बजे के आसपास कंपनी ने अपनी एजीएम की डेट बता दी थी। सितंबर 22 कंपनी अपनी एजीएम हेल्ड करने वाली है। अब एजीएम अगर कंपनी हेल्ड करिए, दैट मींस कि कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली, क्योंकि इसके अंदर कंपनी अपने आने वाले रिजल्ट्स, आने वाले फाइनेंशियल ईयर की एक्सपेक्टेशन क्या है, क्योंकि पूरे फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पर डाटा होगा, पूरे एनुअल डाटा यहाँ पर कंपनी का होगा, जहां पे कंपनी अपने पास्ट नंबर्स को देखते हुए अपने प्रेजेंट प्रोडक्ट्स को इवैल्यूएट करती है। कंपनी में आगे क्या, फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटी है, उसको बताती है कंपनी अपने एजीएम्स के अंदर। तो देखते हैं क्या कंपनी यहाँ पर बताने वाली है। लेकिन एक अपडेट और देखने को मिलती है। सास्ट यानी कि सेबी रेगुलेशन 29 सब क्लॉज 2 में कंपनी ने एक इंफॉर्मेशन बता दी है कि कंपनी ने नया एक्विजिशन किया है 97,392 इक्विटी शेयर्स का। ऑल्दो ये एक्विजिशन जो है कंपनी के प्रमोटर वापस से आदित्य कुमार हलवासिया, शायद यही नाम है ना इनका, हाँ शायद से यही नाम है इनका, आदित्य कुमार हलवासिया, हाँ यही नाम है। यहाँ पर इन्होंने फिर से कल के दिन खरीदारी करी अपनी ही कंपनी के अंदर क्यूपिड लिमिटेड में 97,392 इक्विटी शेयर्स के साथ में फेस वैल्यू ₹1 करा। देखो, अगर आप क्यूपिड लिमिटेड के होल्डिंग पैटर्न के बारे में जानना चाहते हो तो कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, जरूर देख लेना। प्रमोटर की होल्डिंग का चेंज यहाँ पर क्या हो रहा है और क्या इंपैक्ट उसका पड़ता देखने को मिल सकता है, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब आते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 26 की एक्सेलरेटिंग ग्रोथ को देखते हुए फाइनेंशियल ईयर 29 की ग्रोथ भी यहां पर बता दी है। तो कंपनी अभी तक एक्सपेक्टेशन बता रही थी फाइनेंशियल ईयर 27 तक की, जिसको कंपनी ने 2 बार चेंज किया। पहले थोड़ी कम थी, मतलब हाई ही थी, उसको कंपनी ने और बढ़ा दिया Q1 के रिजल्ट के बाद में। अब कंपनी यहां पर फाइनेंशियल ईयर 29 लेकर के आ रही है। कंपनी कह रही है कि भाई हमारी जो एस्पिरेशंस है ना, वो रिवेन्यू के अंदर फाइनेंशियल ईयर 29 तक वो है 1500 करोड़ रुपीस की। ये वैल्यूएशन अगर कंपनी लेकर के आ रही है फाइनेंशियल 29, अभी तो बहुत दूर है, काफी टाइम है, तो कंपनी आने वाले क्वार्टर में क्या उसको रिफ्लेक्ट करेगी, यानी कि कंपनी के नंबर्स और बढ़ते देखने को मिल सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज कंपनी ने यहाँ पर बताई है, और एक बड़ा नंबर है। 1500 करोड़ एक छोटा नंबर नहीं है, क्योंकि आज जहां कंपनी स्टैंड कर रही है फाइनेंशियल 27 के Q1 तक के अंदर, अगर 28 में भी कंपनी कुछ वहां से और बड़ा कर दे, और फाइनेंशियल 29 में कंपनी ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन बता रही है फाइनेंशियल 29 के रेवेन्यू की 1500 करोड़, दैट मींस कि वो बड़ा एक नंबर कंपनी दे रही है। तो ये नंबर बहुत बड़ा है। आई बिलीव कि ये नंबर अगर कंपनी अचीव कर लेती है तो इसका रिफ्लेक्शन क्वार्टरली रिजल्ट्स पर भी अच्छा दिखने वाला है। देखो, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि बहुत बढ़िया कुछ तबाही ऐसा होगी, मैं कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन आप लोगों को नहीं दिखा रहा हूं कि देखो ऐसा होने वाला है वैसा हो जाएगा, नहीं। जो कंपनी ने मेंशन करा उसको क्लियर कट मैं आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूँ कि 1500 करोड़ का कंपनी ने रिवेन्यू एक्सपेक्टेशन दिखाया है। बट अगर आप यहाँ पर आओगे कंपनी के नंबर्स के ऊपर फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर, एक बार देखना, यहाँ पर देखो, ये फाइनेंशियल ईयर बेसिस के कंपनी के रिवेन्यूज है। कंपनी कहां स्टैंड कर रही है? एज पर फाइनेंशियल ईयर 26 कंपनी 391 करोड़ के आसपास स्टैंड कर रही है। ऑलरेडी कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 27 को लेकर के एक बड़ा नंबर दे रखा है। ये क्वार्टर, एज पर Q1 जो अभी कंपनी ने रिवेन्यू दिया वो एस्टिमेटेड नंबर होता है, यहाँ पर जो लिखा है 484 करोड़ का, वो एस्टिमेटेड है। तो यानी कि अगर कंपनी इसी तरह से अपने नंबर बढ़ाएगी तो ये नंबर और बहुत बड़ा हो सकता है। यानी पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी ने इन कंपैरिजन में 25 114% का ग्रोथ दिया, तो इस बार कंपनी उस ग्रोथ को और बढ़ाएगी फाइनेंशियल 27 में, और 28 29 इस तरह से कंपनी एक्सपेंशन बता रही है। बड़ा नंबर है यार, ये लिटरली काफी बड़ा नंबर है। बट जरूरी है कि कंपनी इसको जो है आने वाले क्वार्टर में रिफ्लेक्ट भी करे।
ठीक है, तो काफी बड़ा कंपनी ने यहाँ पर नंबर दिया, उसके पीछे कंपनी ने रीजंस भी बताया, कंपनी के क्या क्या प्लान रहे हैं। जैसे बाजार स्टाइल रिटेल से कंपनी इन्वेस्ट करने वाली है 331.53 करोड़। एफएमसीजी बिजनेस, कंज्यूमर एफएमसीजी बिजनेस भी कंपनी का एक्सेलरेटिंग ग्रोथ पर है। और बाकी पीएफसीएम सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट भी कंपनी का लॉन्ग टर्म के लिए चल पड़ा है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल बिजनेस भी कंपनी का बढ़िया चल रहा है। सीई सर्टिफिकेशन फॉर आईवीडी प्रोडक्ट्स कंपनी को मिल चुका है। बहुत कुछ कंपनी ने आज के दिन यहाँ पर बताया अपने इस डाटा में, एनुअल डाटा के अंदर। अभी भी स्टॉक लॉन्ग टर्म एसएम1 में, इसका पूरा क्राइटेरिया मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। अच्छी चीज ये है कि कल के दिन जो हम लोगों ने वीडियो लिया था वहां पे हमने डिस्कस किया था कि क्यूपिड में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। ऑल्दो अभी भी हम 275 से 285 के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 275 से 285 के बीच में ये कंसोलिडेशन चले। उसके पीछे रीजन आपको पता ना, 7 ईयर में 21 ईयर में जो आपको पुराना कंसोलिडेशन पहले देखने को मिला, सिमिलर रिफ्लेक्शन अभी भी चार्ट पर बना हुआ है। ठीक है, लेकिन अब यहां पर अच्छी चीज ये हुई कि जो कल आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली उसके बाद में आपका एमएफआई 72.4 पर आ चुका है और कल के दिन ये कितने पर था, 76.3 पर। यानी टेक्निकली स्टॉक कूल डाउन हो चुका है। 68.6 का आरएसआई था कल के दिन और अब 65 पर आ चुका है। तो ये चीज बहुत जरूरी है। 3 कॉन्सेप्ट वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया, उसमें से एक कॉन्सेप्ट इसके टेक्निकल्स दोनों कूल डाउन हुए। एक छोटी सी करेक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्यूपिड लिमिटेड के लिए। ठीक है, अब आते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट पे, वॉल्यूम डिलीवरी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वॉल्यूम डिलीवरी का। सो कल के सेशन में हमारे पास डिलीवरी थी 36.9% की, जो कि रेगुलर बेसिस पर अगर आप इसको पूरे को देखोगे ना यहाँ पे, जैसे परसों के दिन में 31.9%, उसके पहले 31.5%, लास्ट वीक लास्ट सेशन 32.1%। यानी कंपनी में अभी आपको हाईएस्ट नंबर ऑफ डिलीवरीज देखने को मिल रही है, जो कि अच्छी बात है। यानी कि बाइंग प्रेशर कल के सेशन में देखने को मिला क्यूपिड लिमिटेड के अंदर। अब देखते हैं आज के दिन के आखिर में क्या डिलीवरी होगी। कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा अगर जैसे नंबर आता है तो। ये है इसका चार्ट, और सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो। 7 EMA के ऊपर कॉन्सेप्ट बना करके थर्ड कॉन्सेप्ट आज भी मेंटेन रहा। 282 के ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दी। 282 आपका 7 EMA है और 266 आपका 21 EMA। तो हमारा जो कंसोलिडेशन चल रहा है यहाँ पे 275 से 285 के बीच का है। डेली बेसिस पर आपको दिखता है कि 288 के आसपास जाने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार सेल ऑफ देकर के वहीं पे आता है। तो ये कंसोलिडेशन काफी अच्छा चल चुका है। बट 7 EMA और 21 EMA के बीच का डिफरेंस अभी भी उतना ही मेंटेन्ड है। तो आई बिलीव कि कहीं ना कहीं ये वही चीज कर रहा है कि आने वाले कुछ सेशंस और ये कंसोलिडेशन हमको देखने को मिले। कोई भी ब्रेकआउट, वही पुरानी बात, 298 अगर आप क्रॉस करते हो तभी आप एक्सपेक्ट करते हो कि नेक्स्ट ब्रेकआउट लाइक टारगेट 306 एंड अबव जो भी पॉसिबिलिटी बनती है। तो आई बिलीव कि अभी का जो चार्ट यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है वो यही है कि अभी भी ये कंसोलिडेशन इसी तरह से मेंटेन रहेगा 285 तक का, जब तक 21 EMA थोड़ा सा और ऊपर की तरफ ना आ जाए। तो काफी सारी अपडेट्स कंपनी ने यहां पर दी। फाइनेंशियल 29 को रिफ्लेक्ट करते हुए कंपनी ने बताया कि कहां तक हम जाने वाले हैं। नंबर बहुत बड़ा है, सीरियसली काफी बड़ा है। सो वीडियो को एंड करते हैं। कुछ जानने को मिला हो सब्सक्राइब करना। आई एम NRSM सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।